दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से अवैध खनन के खिलाफ हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं और हमने दिखाया था आपको कि यमकेश्वर विधानसभा के बैरागढ़ में ज़बरदस्त वहां पे अवैध खनन चल रहा है। इसके अलावा हमने दिखाया था आपको कि बिजनी में वहां पर एक क्रेशर प्लांट लगा हुआ है जो मानकों के बिल्कुल खिलाफ है और उसके खिलाफ भी ग्रामीण वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको दिखाया था कि हिमाचल प्रदेश से विकासनगर होते हुए देहरादून में भी अवैध खनन सामग्री यहां पर ओवरलोड ट्रकों के माध्यम से पहुंच रही है और प्रदेश में लगातार जगह जगह अवैध खनन की खबरें आ रही हैं। हमने जब ये खबरें चलाई, खास तौर पे पौड़ी जनपद की यमकेश्वर विधानसभा की बात मैं करूं तो बैरागढ़ में जब हमने वहां पर वो खबर चलाई कि यहां पर ज़बरदस्त अवैध खनन हो रहा है और यूकेडी के शांति भट्ट जी ने सीएम पोर्टल पे इसकी शिकायत करी, तो उसके बाद कुछ दिनों तक वहां पर अवैध खनन थम गया था। लेकिन कल रात वहां पर एक बड़ी घटना हुई है। वहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने बैरागढ़ में जेसीबी से अवैध खनन कर रहे खनन माफिया को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने ग्राम प्रधान और उनके सहयोगियों को वहां से उठा लिया, उनका अपहरण कर लिया और उनके साथ ज़बरदस्त मारपीट की, जिसके बाद ग्रामीण लक्ष्मण झूला थाने में पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की बात की। लेकिन अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। शांति भट्ट जी इस मामले को मजबूती से लगातार उठा रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट जी, आप लगातार यमकेश्वर विधानसभा के बैरागढ़ में, बिजनी में, जहाँ जहाँ ये अवैध खनन चल रहा है, अवैध क्रेशर प्लांट लगा हुआ है, इसका विरोध करते हैं, सीएम पोर्टल पर शिकायत करते हैं। और बैरागढ़ में तो आपने सीएम पोर्टल में शिकायत की, कल ही ऐसी घटना हो गई कि लगता नहीं है कि सीएम ने संज्ञान लिया है आपकी शिकायत का। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मामला सभी उच्चस्थ अधिकारियों के संज्ञान में है, बावजूद इसके खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक दो दिन में खनन रोका, मगर रात में बदस्तूर जारी रहा। जोगियाना की प्रधान ने जब इसका विरोध किया तो उनके परिवार को रात में ज़बरदस्त तरीके से मारा गया। न सिर्फ मारा गया बल्कि उनका अपहरण करके उनको ऋषिकेश ले जाकर फेंक दिया गया। ग्रामीणों को पता लगा, जनता में आक्रोश है, थानेदार थाने में बैठे हैं, मगर दुख की बात है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एक और उत्तराखंड सरकार ये कहती है कि राजस्व का घाटा हो रहा है। पूरे साल भर में उत्तराखंड सरकार 80 से 90 लाख का राजस्व दिखाती है। दूसरी ओर एक मात्र छोटी सी जगह बैरागढ़ गांव के अंदर 25 से 30 करोड़ का खनन हो जाता है, जबकि जो पट्टा धारक है, बीपीएल कार्ड धारक, उसने 12 से 14 लाख रुपए जमा कराए हैं। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जिसको चुगान का पट्टा मिला उसने डंपर डोजर से खनन कर डाला। सरकार के संज्ञान में है, राजस्व घाटा हो रहा है, सरकार की मशीनरी के संज्ञान में है। एसडीएम से लेकर तहसीलदार, पटवारी से लेकर डीएम तक सब जिस तरीके से चुप हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तराखंड को लूटने के लिए उत्तराखंड के ही लोग लगे हुए हैं। इसीलिए भू माफियाओं की पौ बारा है और स्थानीयों को पिटाई की जा रही है। दुख की बात है कोई सुनने वाला नहीं है। हम इसे जन आंदोलन में बदलेंगे यदि इसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो। भट्ट जी, जैसा कि आपने बताया कि जो अवैध खनन है इससे राजस्व का नुकसान होता है प्रदेश को, इसके अलावा पर्यावरण का नुकसान प्रदेश को होता है और साथ ही जो स्थानीय ग्रामीण हैं हमारे, उनको चैन से सोने खाने का अधिकार भी नहीं रह गया है और अब तो उनके साथ मारपीट भी हो रही है। यूकेडी लगातार जनपक्षीय मुद्दों पर सक्रिय रहती है और लगातार आप यमकेश्वर विधानसभा में वहां पर चुनाव भी लड़ते हैं और वहां के स्थानीय मुद्दों को लगातार उठाते भी हैं। क्या कारण है कि लोग पिटने के बावजूद, मैं तो साफ कहूँगा कि लोगों को पीटा जा रहा है और कहीं ना कहीं स्थानीय जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जो कि सत्तारूढ़ जो दल है, उससे कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव महसूस होता है। जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि वहाँ पर जिनको खनन का पट्टा दिया गया है वही लोग मारपीट करवा रहे हैं, तो जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिन्हें चुना वही लोग आपको मार रहे हैं? देखिए, जो आप बिंदु उठा रहे हैं ये बड़ा चिंतनीय विषय है। जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि जिनको हम अपना समझ रहे हैं ये अपने नहीं है, ये केवल पैसों के प्यारे हैं। पैसों के लिए बाहर से खनन माफियाओं को लाकर खनन कराकर अपना परिवार के लिए
पैसा जुटाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है और ये भी समझ रही है कि जब तक स्थानीय आपके जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे ऐसे ही उत्तराखंड का शोषण होगा। सवाल केवल यमकेश्वर विधानसभा के गांव, ग्राम सभा सिंदुड़ी के गांव बैरागढ़ का नहीं है, ये संपूर्ण उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। अगर आप हल्द्वानी में गौला नदी में देखेंगे तो यही हाँ काम हो रहा है। अगर आप इधर विकास नगर की नदियों में देखेंगे तो रात को अवैध खनन हो रहा है। अगर आप इसी तरीके से रामनगर जाएंगे तो अवैध खनन हो रहा है। उत्तराखंड की संपदाओं पे जिस कदर डाका पड़ रहा है, ये उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय के लिए चुनौती है और संकट है। राज्य 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब चुका है, हमारी आमदनी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, संसाधनों में बाहर वाले बैठ चुके हैं। यदि ये दस्तूर जारी रहा तो एक दिन इस राज्य के अंदर कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा इस सरकार के पास नहीं होगा। नवोदित राज्य में 1 लाख करोड़ का कर्जा है तो आप समझ सकते हो कि आखिर इसके पीछे दोषी कौन है। यदि इसके मूल जड़ में जाएंगे तो इसके लिए सत्ता में बैठे सत्ताधीश ही दोषी हैं। वो जानबूझकर उत्तराखंड को इस तरह से लुटवा रहे हैं। यदि ये बंद नहीं हुआ तो उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में होगा। जबकि राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ इलाका है, एक तरफ सरकार वन अधिनियम 1980 के हवाले से ग्रामीणों के अधिकार छीनती है, दूसरी ओर उसके लगे क्षेत्र में जम के खनन कराकर जंगली जानवरों से लेकर आम जनमानस को परेशान कर रही है। देखना है जो अपने आप को हिंदुओं की रक्षक पार्टी कहती है उसको ये बताना पड़ेगा कि बैरागढ़ में आखिर कौन लोग पिटे, किन लोगों के अधिकारों पर डाका पड़ रहा है, कौन वो सत्ता के अंदर रहकर सत्ता के का लाभ लेकर वहां खनन कर रहे हैं। यदि इसकी मूल जड़ में जाओगे तो आपको समझ में आएगा ये बनाकर उत्तराखंड की संपदा को लूटने वाले हैं। ये तराजू वाली पार्टी है, एक दिन पूरा उत्तराखंड संकट में आ जाएगा इनकी जनभावनाओं के अनुरूप यदि इसी तरीके से काम चलता रहा तो। आपने सीएम पोर्टल में भी इस मामले की शिकायत की है। साफ जाहिर है कि सीएम पोर्टल में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि देखिए कल रात जो मारपीट हुई है, अगर सीएम साहब ने संज्ञान ले लिया होता तो एक तो खनन, अवैध खनन बंद हो जाता, दूसरा तो ये जो मारपीट हुई है इसका होने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। अब आगे क्या है रणनीति? देखिए लोकतंत्र में यही होता है कि कहीं कोई गलत काम हो रहा है, सबसे पहले सूबे के मुखिया को इसकी जानकारी दें। एक मुवज्जिज़ नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, क्षेत्रीय दल का नेता होने के नाते, राज्य आंदोलनकारी होने के नाते ये मेरा पहला कर्तव्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मामले में संज्ञान में लाया जाए, डीएम के संज्ञान में लाया जाए, एसडीएम के संज्ञान में लाया जाए। लोकतंत्र की यही प्रक्रिया है। यदि इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, जनमानस को इकट्ठा करके हम आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र में यही किया जाता है। और जिस तरीके से धमकी हमको भी मिलने लगी है, ये बताता है कि भूमाफियाओं के जो हैं हौसले बुलंद हैं। वो ये भूल चुके हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार को ललकार सकते हैं, वो इन भूमाफियाओं की धमकी से क्या डरेंगे। अब इसका खामियाजा आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से हम इन्हीं भूमाफियाओं को भुगतने के लिए मजबूर करेंगे। और जितना राजस्व घाटा इन्होंने इस राज्य को किया है, वो राजस्व घाटा राजकोष में जमा कराने के लिए हम पूरा लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाएंगे। उम्मीद करेंगे कि सरकार संज्ञान लेगी और वो तमाम पैसा रिकवरी करके लेगी। धन्यवाद भट्ट जी। तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के हितों की लड़ाई है उसे भट्ट जी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और मैं स्थानीय लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी जल जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार रहे तो भट्ट जी जैसे नेतृत्व जो आपके पास है उनको आप मजबूत करिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। जागो उत्तराखंड और उत्तराखंड टुडे की संयुक्त टीम के साथ यूकेडी के केंद्रीय कार्यालय देहरादून से आशुतोष नेगी।